साल 1926। तमिलनाडु का एक बेहद पिछड़ा और सूखा हुआ गांव। वो दौर जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और आजादी के लिए तड़प रहा था। इसी साल इसी राज्य के दो अलग अलग इलाकों में दो लड़कों ने जन्म लिया, मस्तान मिर्जा और वरदराजन मुदलियार। मस्तान जब सिर्फ 8 साल का था तब उसके पिता उसे उस सूखे और भुखमरी से बचाने के लिए अपने साथ बॉम्बे ले आए। बॉम्बे पहुंचकर उन्हें क्रॉफर्ड मार्केट के पास एक छोटी गंदी सी मैकेनिक की दुकान में काम मिला। दिन भर दोनों बाप बेटे ग्रीस, काले तेल और धूल में लिपटे रहते। भारी भरकम गाड़ियों के टायर खोलना, इंजन साफ करना और ऊपर से ब्रिटिश अफसरों की डांट फटकार सहना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद रात को उनके हाथ में सिर्फ 5 रुपए आते थे। मस्तान के पिता बहुत ईमानदार इंसान थे। वो अक्सर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते, मस्तान, ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के मलाईदार गोश्त से कहीं बेहतर होती है। कभी गलत रास्ता मत चुनना। मस्तान चुपचाप सिर हिला देता, लेकिन जब उसकी नजर उन चमचमाती रोल्स रॉयस और मर्सिडीज गाड़ियों पर पड़ती तो उसके मन में एक सवाल उठता, ये सब मेरा कब होगा? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करता रहूंगा? उधर उसी उम्र का वरदराजन चेन्नई के एक फोटोग्राफी स्टूडियो में फर्श साफ करने और लोगों के झूठे बर्तन धोने का काम कर रहा था। पढ़ाई लिखाई उसके नसीब में नहीं थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की सूखी रोटी भी किसी लग्जरी से कम नहीं लगती थी। लेकिन वरदा का दिमाग उसकी उम्र से कहीं ज्यादा तेज था। स्टूडियो में काम करते करते उसने नोटिस किया कि जो लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है। उसने चुपचाप लोगों को सुन सुनकर अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं पर शानदार पकड़ बना ली। साल 1944 तक हालात ने इन दोनों को बॉम्बे की कठोर सड़कों पर ला खड़ा किया। मस्तान ने मैकेनिक का काम छोड़ दिया और बॉम्बे डॉकयार्ड पर कुली बन गया। वहीं वरदा ने वीटी स्टेशन पर लाल रंग की कुली की वर्दी पहन ली। एक ही राज्य से आए, एक ही साल में जन्मे ये दो लड़के अब एक ही अनजान शहर में लगभग एक जैसा काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। मस्तान बेहद धार्मिक था। वह हर रोज सूफी संत बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर जाता, माथा टेकता और अपनी छोटी सी कमाई में से गरीबों को खाना खिलाता।